हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टाइप, रिमाइंडर थ्योरम। मैं टोटली आपको ट्रिक से करवाऊंगा रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो देखिए इसकी टाइप फर्स्ट कैसे करनी है। देखिए, जब भी आपका क्वेश्चन इस कंडीशन में हो, जैसे कि a की पावर n को डिवाइड करना हो b से, a की पावर n को डिवाइड करना हो b से, ठीक है। और a और बीच के जो बीच डिफरेंस हो वो 1 हो, a और बीच के बीच डिफरेंस 1 हो, और a बड़ा हो b से। कंडीशन क्या है दोबारा देख लो। जब a की पावर n को डिवाइड करना हो b से, a और बीच a और b के बीच अंतर 1 हो और a बड़ा होगा b से, तब आपका आंसर सीधा सीधा 1 आ जाएगा। फिर चाहे a की पावर कुछ भी हो, 100 हो, 200 हो, 300 हो, 300 प्लस हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सीधा सीधा 1, ठीक है। देखिए किस तरह से, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए 6 की पावर 13 को डिवाइड करना है 5 से। देखिए यही आपकी कंडीशन बन रही है, a की पावर n को डिवाइड करना है b से, ठीक है। अब जहाँ पे a क्या है 6 है, b क्या है 5 है, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, डिफरेंस 1 होना चाहिए, बिल्कुल डिफरेंस 6 और 5 के बीच 1 का है, बट a बड़ा होना चाहिए b से, तो a बड़ा है b से, a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या होगा 1। देखिए चाहे पावर कुछ भी हो, जहाँ पे 6 की पावर 13 है, फिर पावर चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आंसर आपका सीधा सीधा 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 17 की पावर 200 इज डिवाइडेड बाय 6। तो कंडीशन देखिए क्या है, a की पावर n डिवाइडेड बाय b, ठीक है। और जहाँ पे a और b के बीच डिफरेंस 1 होना चाहिए और a बड़ा होना चाहिए b से। देखिए सेम a की पावर n यानी कि 17 की पावर 200 को डिवाइड करें जब हम 16 से, तो देखिए a और b, a आपका 17 है, b आपका 16 है, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 1 का है, ठीक है। और a आपका बड़ा है b से, यानी कि 17 बड़ा है 16 से, तो आपका आंसर सीधा सीधा 1 आ जाएगा। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको टाइप फर्स्ट अच्छे से समझ आ गई हो, ठीक है। चलिए टाइप सेकंड पे, नेक्स्ट टाइप देखिए क्या है, ठीक है। सेम रहेगा जब a की पावर n को डिवाइड करेंगे b से, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन सेम रहेगी। सेकंड कंडीशन में क्या होगा, डिफरेंस भी सेम रहेगा, डिफरेंस 1 ही होना चाहिए, बट जहाँ पे a छोटा होगा b से, टाइप फर्स्ट में a बड़ा था b से, जहाँ पे a छोटा होगा b से बाय कितना 1, एक छोटा होगा, ठीक है, एक वैल्यू a की छोटी होगी। जहाँ हम ये कह सकते हैं कि जब हम a की पावर n को डिवाइड करें a प्लस 1 से, ठीक है, एक ही कंडीशन है ये, तो तब क्या होगा, ठीक है। देखिए अब अगर a की पावर इवन होगी, a की पावर इवन होगी यानी कि a की पावर इवन नंबर होगी, 2 होगी, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, सो ऑन, इस तरह से, तो आपका आंसर सीधा सीधा 1 आ जाएगा। आपका आंसर सीधा सीधा 1 आ जाएगा, ठीक है। सेम अगर a की पावर आड होगी, आड नंबर होगा, तो आपका आंसर a ही आ जाएगा, जो a की वैल्यू होगी वही आपका आंसर होगा, ठीक है। ये दो कंडीशनें होंगी इसमें। देखिए क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन क्या है, 25 की पावर 25 को जब हम डिवाइड करेंगे 26 से, तो बिल्कुल a की पावर n को डिवाइड करेंगे b से, a और b के बीच डिफरेंस कितना है 1 है, बिल्कुल सही है। अब a की पावर इवन है या आड है वो चेक करना है। अब a की पावर यहाँ पे क्या है, आड नंबर है, तो a की पावर आड होगा तो हमारा आंसर क्या होगा, a ही होगा, तो a क्या है 25, तो 25 ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। एक बार दोबारा समझा देता हूँ, क्या कंडीशन होगी, जब a की पावर n को डिवाइड करना होगा a प्लस 1 से, यानी कि a की वैल्यू छोटी होगी b से, b बड़ा होगा a से कितना 1 यूनिट, ठीक है। तब क्या होगा, अगर a की पावर इवन होगी तो आंसर 1 आ जाएगा, ऑलवेज 1 आएगा, चाहे इवन कुछ भी हो, जितनी भी बड़ी वैल्यू होगी हमेशा आंसर 1 ही रहेगा, ठीक है। और अगर a की पावर आड होगी
तो आंसर हमेशा वो खुद ए ही आ जाएगा, ठीक है, जो भी ए की वैल्यू होगी क्वेश्चन में। जैसे इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू थी 25, तो आंसर भी क्या आ गया 25। किस तरह से आया आंसर 25? क्योंकि पावर क्या थी 8, 8 पावर होगी तो आंसर ए आ जाएगा, इवन पावर होगी तो आंसर हमेशा 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 की पावर 200 को जब हम डिवाइड करेंगे 18 से तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। देखिए कंडीशन सेम वही है, ए की पावर n को जब डिवाइड करेंगे b से तो जहाँ पे a छोटा है b से कितना 1, तो आंसर हमारा क्या होगा, हमेशा अगर a की पावर इवन होगी तो आंसर 1 रहेगा, और a की पावर आड होगी तो आंसर हमेशा a ही रहेगा, और वो a जो भी दिया गया हो क्वेश्चन में गिवन, ठीक है। अब जहाँ पे देखिए कंडीशन बिल्कुल यही सेटिस्फाई हो रही है, a और b के बीच डिफरेंस 1 का है, a छोटा भी है b से, तो a की पावर क्या है, यानी कि a आपका 17 है और इसकी पावर 200 है। अब 200 क्या है, 200 है आपका इवन नंबर, तो पावर इवन होगी तो आंसर हमेशा क्या होगा 1, तो आंसर क्या होगा इसका 1, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपको अगर ट्रिक्स अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इन ट्रिक्स का टोटली फ़ायदा उठा सके, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन 19 की पावर 300 इज़ डिवाइडेड बाय 20 फाइंड द रिमाइंडर। कहते हैं जब 19 की पावर 300 को डिवाइड करें 20 से तो रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए कंडीशन क्या बन रही है, ए और बी का डिफरेंस 1 है, बिल्कुल 1 है, ए आपका छोटा भी है बी से, ठीक है, कितना 1, 1 यूनिट छोटा है। तो फिर ट्रिक क्या कहती है वहाँ पे, अगर ए की पावर इवन होगी तो आंसर 1 आ जाएगा, ए की पावर आड होगी तो आंसर ए ही आ जाएगा, ठीक है। अब जहाँ पे ए की पावर कितनी है 300, तो 300 क्या है आपका, 300 है आपका इवन नंबर, तो इवन पावर होगी तो आंसर हमेशा क्या आ जाएगा 1, तो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट टाइप देखिए, जब ए और बी के बीच डिफरेंस 1 ना हो, ठीक है, जब ए और बी के बीच डिफरेंस 1 ना हो तो देखिए क्या करना है, अगर आपकी पावर अगर इवन हो यानी कि इवन नंबर हो तो तब आपने पावर को क्या कर लेना है, जहाँ 2 से या फिर 4 से डिवाइड कर लेना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो मैं बताऊंगा 2 से किसको करना है और 4 से किसको करना है, ठीक है। सेम अगर पावर आड हो यानी कि आड नंबर हो तो तब आपने उस पावर की जगह 1 या 3 से डिवाइड कर लेना है, ठीक है। अब देखिए कैसे, जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, 2 की पावर 31 को डिवाइड करना है हमने 5 से, 2 की पावर 31 को डिवाइड करना है हमने 5 से। अब देखिए पावर क्या है, जहाँ पे पावर है जहाँ पे 31 यानी कि आड पावर हो तो क्या करना है हमने 1 या 3 से डिवाइड, तो 31 की जगह जहाँ हम 1 लिख लेंगे जहाँ 3, तो मैं 31 की जगह 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 2 की पावर 1 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 2 की पावर 1 कितना होगा 2 ही, ठीक है, तो डिवाइड करेंगे 5 से, तो 2 हमारा डिवाइड नहीं होगा 5 से, तो ये नो डिवाइड होगा, मतलब डिवाइड नहीं होगा। जब डिवाइड ना हो फिर हम 1 की जगह 3 पुट करेंगे यानी कि 2 की पावर 3 रखेंगे, ठीक है। यही मैंने आपको बताया था, पावर आड होगी तो हम 1 या 3 रखेंगे। अब 1 कहाँ रखेंगे 3 कहाँ रखेंगे, यही कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब 2 की पावर 3 रखेंगे और 2 की पावर 3 को हम डिवाइड करेंगे किससे 5 से। अब 2 की पावर 3 कितना होगा, 2 को 3 टाइम करिए, 2 × 2 × 2 तो बन जाएगा 8, 8 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो बिल्कुल 8 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 × 1 5, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 3, तो 8 को डिवाइड करेंगे 5 से तो रिमाइंडर बच जाएगा 3 यानी कि ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको ये टाइप भी अच्छे से समझ आ गई हो, ये ट्रिक भी आपको अच्छे से समझ आ गई हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चनों में हम देखेंगे इवन पावर होगी आड पावर होगी उनको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 67 की पावर 67 प्लस 67 इज डिवाइडेड बाय 68। कहते हैं जब हम 67 की पावर 67 प्लस ऐड करेंगे 67 को डिवाइड करेंगे इनको
किससे? 68 से। तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो मैंने आपको बताया है कि अगर पावर आपकी इवन हो तो हमने पावर की जगह 2 या 4 पुट करना है। अगर पावर आपकी आड हो, यानी कि आड नंबर हो, तो हमने 1 या 3। अब इस क्वेश्चन में पावर क्या है? 67। तो 67 आपका क्या है? आड नंबर है, ठीक है। तो आड पावर होगी, या तो 1 पुट करना है या फिर 3। तो हम 1 पुट करेंगे, तो 67 की पावर 1 प्लस 67 को डिवाइड करेंगे 68 से। अब 67 की पावर 1 67 ही होगा, प्लस 67, ठीक है, को डिवाइड करेंगे हम 68 से। तो 67 प्लस 67 करेंगे 134 बन जाएगा। 134 को डिवाइड करेंगे 68 से। तो 134 को डिवाइड कर लीजिए 68 से, तो 68 इंटू 1, अगर 2 करेंगे तो वो ज़्यादा बन जाएगा, यानी कि 136 बन जाएगा, जबकि जहाँ पे वैल्यू है 134। तो 68 इंटू 1 करेंगे 68 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 से कैरी जाएगा 4 में, तो 14 बन जाएगा। 14 में से 8 जाएगा तो 6 आ जाएगा। पीछे आपके 12 रह जाएगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 66। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 45 की पावर 47 प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय 44। कहते हैं बताओ रिमाइंडर क्या होगा जब हम 45 की पावर 47 प्लस 2 को डिवाइड करेंगे 44 से, ठीक है। तो देखिए कंसेप्ट, पावर क्या है? अब 45 की पावर क्या है? 47। 47 आपका क्या है? आड। तो आड नंबर होगा तो हम पावर की जगह क्या पुट करेंगे? या 1 या फिर 3, ठीक है। तो हम 45 की जगह 1 पुट करेंगे, प्लस 2 को डिवाइड करना है 44 से। तो 45 की पावर 1 करेंगे तो 45 ही रहेगा, और 45 प्लस 2 करेंगे तो 47 बन जाएगा। तो 47 को डिवाइड करेंगे 44 से, तो हमारा आंसर सीधा सीधा रिमाइंडर 3 बच जाएगा, ठीक है। कैसे बचा 3 वो भी देख लीजिए। 47 को जब हम डिवाइड करेंगे 44 से, तो 44 इंटू 1 करेंगे 44, तो 44 में से 7 जाए 47 में से 44 जाएगा, यानी कि 7 में से 4 जाएगा 3, 4 में से 4 जाएगा 0, तो 3 बच जाएगा। 3 होगा आपका रिमाइंडर, और 3 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 27 की पावर 28 माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय 26। बताइए जब हम 27 की पावर 28 माइनस 1 को डिवाइड करेंगे 26 से तो रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। अब 27 की पावर कितनी है? 28। अब पावर 28 यानी कि इवन पावर है, तो पावर इवन होगी, तो मैंने आपको बताया है हम पावर की जगह 2 या 4 पुट करेंगे, ठीक है। तो हम पावर की जगह पहले 2 पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा 27 की पावर 2 माइनस 1 को डिवाइड करेंगे 26 से, ठीक है। तो 27 की पावर 2 करेंगे, तो सॉरी 27 की पावर 2, हाँ 27 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 729, 729 माइनस 1 को डिवाइड करेंगे 26 से, तो 729 में से बन जाएगा तो 728 रह जाएगा, और 728 को डिवाइड करेंगे 26 से, तो 728 को जब हम 26 से डिवाइड करेंगे तो 26 इंटू 28 करेंगे तो 728 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। यानी कि ये 728 आपका टोटली कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 26 से, तो रिमाइंडर बच जाएगा 0, और 0 ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 47 की पावर 41 माइनस 5 इज डिवाइडेड बाय 40। कहते हैं बताओ रिमाइंडर क्या होगा जब 47 की पावर 41 माइनस 5 को डिवाइड करेंगे 40 से, यानी कि 47 की पावर 41 माइनस 5 को हम जब डिवाइड करेंगे किससे? 40 से, तो रिमाइंडर क्या होगा? तो मैंने आपको बताया है पावर इवन होगी या पावर आड होगी तो क्या करना है। जहाँ पे पावर क्या है 41, यानी कि आड पावर है, तो आड होगी पावर, तो हम पावर की जगह 1 या 3 पुट करेंगे, तो हम पावर की जगह 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 47 की पावर 1 माइनस 5 डिवाइड बाय 40। तो 47 की पावर 1 क्या होगी? 47 ही, तो 47 में से 5 जाएगा 42, तो 42 को डिवाइड करेंगे 40 से, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 2
कैसे बचेगा, 42 को डिवाइड जब हम 40 से करेंगे तो 40 × 1 40 आ जाएगा, तो 42 में से 40 जाएगा तो 2 बच जाएगा आपका रिमाइंडर, ठीक है। और 2 ही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 10 की पावर 8 माइनस 13, 10 की पावर 8 माइनस 13 इज डिवाइडेड बाय 10। कहते हैं कि बताओ रिमाइंडर क्या होगा जब हम 10 की पावर 8 माइनस 13 को डिवाइड करेंगे 10 से। 10 की पावर 8 माइनस 13 को जब हम डिवाइड करेंगे 10 से तो रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए 10 की पावर क्या है 8, यानी कि इवन पावर हो तो हम पावर की जगह 2 या 4 पुट कर सकते हैं। तो मैं 2 पुट करूँगा तो 10 की पावर 2 माइनस 13 को डिवाइड करूँगा 10 से, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा, 10 × 10 करेंगे तो 100 बन जाएगा। 100 माइनस 13 को डिवाइड करेंगे 10 से, ठीक है। तो 100 में से 13 जाएगा तो 87 बच जाएगा। 87 को हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो 10 × 8 करेंगे 87 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। किस तरह से, 87 को जब हम डिवाइड करेंगे 10 से तो 10 × 8 करेंगे 80 आ जाएगा, तो 87 में से 80 जाएगा तो 7 रह जाएगा। 7 ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक बार दोबारा कह रहा हूँ कि अगर आपको ट्रिक्स अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखिए, 49 की पावर 15 माइनस 1 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय विच नंबर। कहते हैं कि 49 की पावर 15 माइनस 1 ये टोटली कंप्लीटली डिविजिबल, कंप्लीट डिवाइड किस नंबर से होगा, ठीक है। तो पहले हम इसे सिंपल बना लेते हैं कि 14 की पावर 15 हो तो पावर क्या है 15, यानी कि पावर आड है। आड पावर हो तो हम पावर की जगह 1 या 3 पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो पावर की जगह मैं 1 पुट करूंगा तो 49 की पावर 1 आ जाएगा माइनस 1। तो 49 की पावर 1 क्या होगा 49 ही, तो माइनस 1, 49 में से 1 जाएगा तो 48 रह जाएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखिए 48 किससे डिवाइड होगा। अब 40 ऑप्शन फर्स्ट क्या है 7, तो 48 7 से डिवाइड नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है 5, तो 48 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। हमने करना है कंप्लीटली डिवाइड, ऐसे 5 से डिवाइड करूं तो 9 × 5 45, 3 कैरी बच जाएगा, बट कैरी मतलब रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो 48 हमारा 8 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, तो 8 × 6 करेंगे तो 48 मतलब पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 8 से, ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 की पावर 19 + 2 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय विच नंबर। ये जो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं 4, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 4 की पावर 19 + 2 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, ठीक है। तो क्या है 4 की पावर 19 + 2 को हमने डिवाइड करना है इन ऑप्शनों से, ठीक है। तो हम पहले इसे सिंपल बना लेंगे। 4 की पावर क्या है 19, तो 19 क्या है आपका आड नंबर। तो मैंने आपको बताया जब भी पावर आड होगी तो हम पावर की जगह 1 या 3 पुट करेंगे, ठीक है। तो मैं पावर की जगह 1 पुट करूंगा, तो 4 की पावर 1 + 2, तो 4 की पावर 1 क्या होगा 4 ही, 4 + 2 करेंगे 6, तो 6 किससे डिवाइड होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 6 किसी से भी डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो यानी कि 1 हमने 1 पुट की तो इससे हमारा आंसर नहीं निकला। अब हम 4 की पावर 1 की जगह 3 पुट करेंगे, तो 4 की पावर 3 + 2 करेंगे, ठीक है। अब 4 की पावर 3 क्या होगा, यानी कि 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है +2, तो 4 × 4 16, 16 × 4 64, 64 + 2 करेंगे तो 66। अब 66 देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन किससे डिवाइड होगा। ऑप्शन ए देखिए 12, तो 66 12 से डिवाइड टोटली कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, तो ऑप्शन बी 11, तो 11 × 6 करेंगे तो 66, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड होगा ऑप्शन बी से, और ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 की पावर 8 - 4 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय विच नंबर। बताइए 6 की पावर 8 - 4 कम्प्लीटली डिवाइड किस नंबर से होगी। तो 6 की पावर 8 - 4, तो पहले हम इसे सिंपल बना लेते हैं। 6 की पावर कितनी है 8, 8 क्या है आपका ईवन नंबर। तो मैंने आपको बताया अगर पावर ईवन हो तो हम पावर की जगह 2 या 4 पुट कर सकते हैं। तो पहले हम 2 पुट करेंगे तो 6 की पावर 2
-4 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 की पावर 2 यानी कि 6 का स्क्वायर, तो 6 × 6 करेंगे 36 आ जाएगा -4, तो 36 में से 4 जाएगा 32। अब 32 देखना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन किससे डिवाइड हो जाएगा, तो 32 7 से डिवाइड नहीं होगा, 32 6 के टेबल में भी नहीं आता, 32 5 के टेबल में भी नहीं आता, तो 32 4, 8 × 4 32, तो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 4 की पावर 41 प्लस 4 की पावर 42 प्लस 4 की पावर 43 प्लस 4 की पावर 44 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय विच नंबर। ठीक है, क्या कहता है, 4 की पावर 41 प्लस 4 की पावर 42 प्लस 4 की पावर 43 प्लस 4 की पावर 44। तो ये एक सीरीज़ चल रही है, पैटर्न चल रहा है जिसमें 4 की पावर 41 सब में है। ठीक है, तो मैं 4 की पावर 41 को कॉमन ले लूँगा, अंदर बच जाएगा 1, क्योंकि 4 की पावर 41 × 1 करेंगे तो 4 की पावर 41 आ जाएगा। जहाँ से 4 की पावर 41 लेंगे तो 4 की पावर 1 रह जाएगा। ठीक है, बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड करेंगे तो 42 बन जाएगा। नेक्स्ट 4 की पावर 2 रह जाएगा, क्योंकि 41 हमने बाहर ले लिया है, और लास्ट 4 की पावर 3 रह जाएगा। ठीक है, तो जहाँ से क्या बनेगा, 4 की पावर 41 ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 1 प्लस 4 की पावर 1 करेंगे तो 4 ही आ जाएगा, 4 की पावर 2 यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो 4 की पावर 41 इंटू इन सबका सम करेंगे तो बन जाएगा 85। अब आपने क्या देखना है, सिंपल इसी नंबर को, जो ऑप्शन इसी नंबर को डिवाइड कर देगा वही होगा आपका राइट आंसर। अब देखिए 85 किससे डिवाइड होगा, अब 12 के टेबल में 85 नहीं आएगा, 19 के टेबल में 85 नहीं आएगा, 18 के टेबल में 85 नहीं आएगा, तो 17 × 5 करेंगे तो 85 बनेगा, यानी कि ऑप्शन बी 17 से ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने पूरी वीडियो टोटली ट्रिक से पढ़ाई है। ठीक है, और लास्ट टाइम फिर आपको यही कह रहा हूँ कि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी जरूर करना। ठीक है, किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसके लिए भी कमेंट जरूर करना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन आपको दोबारा समझा पाऊँ। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बस आप इतना सोच लीजिए कि अगर मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ी सी मेरे लिए मेहनत कर दो यार, कर दो वीडियो को लाइक शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।